आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है उसके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो एग्रीमेंट होता है इसका सेकंड नेम हम कॉनकॉर्ड देखते हैं। तो बाय कॉनकॉर्ड इज मीन द फॉर्मल एग्रीमेंट इज अ पर्सन नंबर जेंडर और टेंसेस बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो मतलब हम इसको देखते हैं। तो वो अब हम इसके 3 मेन पॉइंट्स होते हैं कि अगर फर्स्ट ये वाला होता है कि अगर अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, है ना। ठीक है, ये देखते हैं। अगर हम ये देख के जो पास्ट होता है मतलब जो प्रेजेंट टेंस होता है, बात करो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की, तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जो प्रेजेंट टेंस है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। मतलब दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी आगे की वीडियोस में। तो आप पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अगर नींव मजबूत होगी तो आगे का वो भी मजबूत होगा। तो इसमें बोला गया जो प्रेजेंट टेंस में कोई भी मतलब सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सभी के सभी जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, मैं बात करती हूँ। जैसे कि मैं बात यहाँ पे करती हूँ, जैसे कि आए है, मतलब ये भी क्या है, सिंगुलर है। मतलब अगर ये भी क्या है, ये सिंगुलर है। और अगर बात करती हूँ वी की, तो ये भी क्या है, प्लूरल है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो मतलब ये दोनों के दोनों किस में आएंगी, ये आएंगे प्रेजेंट टेंस में। दोनों के दोनों किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आएंगे, ये पास्ट टेंस में नहीं आएंगे। तो अगर मैं बात करूँगी जैसे भी कोई भी वर्ब है, तो सारी की सारी जो वर्ब होती हैं वो क्या होती है, वो प्लूरल होती है। मैं बात करती हूँ प्ले की, मैं बात करती हूँ रन की, मैं बात करती हूँ इट की। ये सब की सब क्या है, प्लूरल है। वी प्ले, वी रन, वी इट, ठीक है। लेकिन अगर मैं सब सिंगुलर की बात करूँ, तो सिंगुलर में जब हम इनको करते हैं तो हमें इनके साथ एस या ई एस लगाते हैं, तब इनके साथ क्या बन जाती हैं, ये सिंगुलर बनती हैं। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, प्लेस रन्स, है ना। और क्या होता है, मतलब रन करते हैं, खेलते हैं, है ना, हेल्प, ठीक है। तो मतलब अगर हम मुझे इसको सिंगुलर में बनाना है तो मुझे एस लगाना पड़ेगा। बट आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना, ये सोच रहे होगे कि मैम जैसे कि अगर हमें कोई भी करना है, जैसे कि आई, मतलब जैसे कि है ना, जैसे कि ही है ना, तो ही के साथ हमेशा, मतलब ही के साथ यहाँ पे प्ले है, तो ये कैसा माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आए, मतलब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एस, तो ये क्या माना जाएगा, ये फिर सिंगुलर माना जाएगा। तो मतलब अगर हम तो ऐसे सोचते हैं जैसे प्लेस मतलब बहुत सारा होता है तो ये प्लूरल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिंगुलर। अगर कोई भी है मतलब सब कुछ क्या है, प्लूरल है, अगर उसमें ऐसे यस जोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इसकी, मतलब अगर हम फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर मतलब जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। मतलब जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। हम एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 3 एग्रीमेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, आपको समझ में भी आ गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर के लिए एस या ई एस लगना चाहिए। अगर प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा, उसमें एस या एस नहीं होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा प्लूरल। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया टू बी फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब इन सिंगुलर वर्ब। तो मतलब जो हमें अभी अगर वर्ब को फॉर्म करना है तो मतलब हम देखते हैं कि ये सारी सारी वर्ब्स हैं, चाहे हम पास्ट की बात करें चाहे प्रेजेंट की बात करें, बट ये वाली क्या है, प्रेजेंट की है। और ये वाली कैसी है, ये वाली पास्ट की है, ठीक है। ये वाली पास्ट की है और ये वाली किसकी है, प्रेजेंट की है। अगर मैं इसका पॉइंट पढ़ूँ तो जैसे कि इज़, एम, आर, वोज, वर, ये क्या है, वर्ब है। तो ये सिंगुलर में अलग अलग पर्सन के साथ लगती हैं, मतलब अलग अलग पर्सन के साथ
लगती हैं और काम भी करती हैं। जैसे कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। जैसे कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। जैसे कि ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जबकि प्लूरल होता है इनके रूप में अंतर होता है। इनके प्लूरल में इनका रूप एक ही रहता है। कैसे रहता है देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आर की, तो पास्ट टेंस में मतलब प्रेजेंट टेंस में आर होता है ना। जैसे कि जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बताती हूँ मैं तुमको। जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आर लगता है। एंड जो पास्ट टेंस होता है ना चिल्ड्रन, उसमें वर्ड लगता है ना। तो इसी दौरान हमने ये सब कुछ किया, तो इसने यही बताया था हमको। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, जैसे कि प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। और पास्ट की बात करते हैं तो वर्ड लगता है, जो मैंने आपको यहीं पे समझाया। प्रेजेंट के साथ आर लगता है, पास्ट के साथ वर्ड लगता है। तो यहाँ पे हमेशा वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर लगेगा। और यहाँ पे वी के साथ वर, दे के साथ वर, यू के साथ वर्ड लगेगा। ठीक है, तो हम बात ये करते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट के लिए रेडी हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल तो थर्ड पॉइंट मेरे पास ये है, जैसे कि शैल, विल, वुड के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए। का यूज़ होता है कंपलसरी है सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में। इसके साथ हैज लगाने की गलती कभी ना करें। ठीक है, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि इनके साथ कैसा लगता है। शैल के साथ क्या मतलब, शैल हैव, विल हैव, would have, should have। और अगर हम इनके साथ हैज लगाने, शैल हैज, विल हैज, वुड हैज, शुड हैज। कितना पुअर लगेगा बोलने में भी और आपको सुनने में भी। सो माइंड लैंग्वेज, इसके पास माइंड होगा वो तो हैव करेगा बिना पता होने के बाद भी। सो ये 3 पॉइंट्स हमारे आज कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू, वेलकम, एंड लाइक सब्सक्राइब द चैनल।